नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज़ बिहार और हमारे साथ भाजपा के युवा नेता राजन तिवारी जी हैं। और जिस तरह की क्षेत्र में जानकारी मिल रहा है कि विधानसभा चुनाव में जो है मतलब भावी प्रत्याशी के रूप में राजन तिवारी जी भी आ रहे हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है, हम जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है राजन जी जी, आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद मुर्गा जी। क्षेत्रों में जानकारी मिल रहा है सुनने के लिए कि आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, कहाँ तक सच्चाई है? जी, मैं चुनाव की तैयारी में हूँ, भाजपा से ही हूँ। पार्टी मौका देती है, टिकट देती है तो चुनाव लड़ूँगा मैं इस बार फॉरबिसगंज से ही। आपने कहा कि यदि पार्टी या शीर्ष नेता के द्वारा हमको टिकट मिलती है तो हम लड़ेंगे, सेवा करने का मौका मिलेगा। यदि आपको टिकट नहीं मिला या पार्टी नहीं दिया तब आप क्या कीजिएगा उस कंडीशन में? तब की बात तब की है, टिकट नहीं मिला लेकिन सेवा करते रहूँगा, मैं सेवा करूँगा आगे भी। ये भी मेरा जो भी दर्शक देख रहे हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। जनता के बीच में रहकर सेवा करूँगा तो करूँगा, ये फाइनल है। ये समय बताएगा कि निर्दलीय चुनाव लड़ के सेवा करूँगा या किसी पार्टी से लड़ के करूँगा। वर्तमान में मैं भाजपा में हूँ तो भाजपा में हूँ। फारबिसगंज विधानसभा के क्षेत्रों के जो भी लोग हैं, जनता हैं, आप कहाँ तक जानते हैं? फॉरबिसगंज विधानसभा के हर एक घर-घर को मैं जानता हूँ। 32 पंचायत के हर एक पंचायत में मैं गया हूँ, हर लोगों से डोर टू डोर जाके उनसे संपर्क किया और उनसे मिला हूँ। उनकी हर समस्या में मैं दिन-रात आगे रहता हूँ उनका सेवा के लिए। भाजपा का यहाँ पे सरकार रहा है और 10 साल से लगातार भाजपा का ही मतलब यहाँ पे विधायक जी रह चुके हैं। अगर आप इतना अच्छा से जान रहे हैं कि 3200 पंचायत को, तो 32 पंचायत के अंदर में जो समस्या होगा, आप उनसे भी जागरूक होंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे जो कि अभी समस्या से लोग देखिए 32 पंचायत में जितने बहुत सारी समस्याएँ हैं और बहुत सारे थे भी जो खत्म किया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और समस्या आगे खत्म करना चाहिए जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं। और क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो आप उनसे ही पूछ लीजिए। की नज़र में ऐसा कौन-सी जो विकास होना चाहिए था या नहीं हुआ है? या कौन-सी मूलभूत समस्या है, जो कि लग रहा है आपको होना चाहिए था और नहीं हुआ है? देखिए, मूलभूत समस्या बहुत सारे हैं वर्तमान में, आप देखे भी होंगे, खासकर तो ब्लॉक से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, ये सब समस्या मूलभूत है। इस पे जनप्रतिनिधि जो भी हैं, उनको अपना एक ठोस कदम उठाना चाहिए। वो भी खासकर 10 साल से रह रहे हैं, 2 टर्म से हैं, उनको तो उठाना चाहिए। अगर मुझे मौका मिलता है, तो अवश्य मैं ब्लॉक से रिलेटेड समस्या को, हॉस्पिटल रिलेटेड समस्या को मैं सर्वप्रथम उसका प्राथमिकता देकर मैं खत्म करूँगा। यदि ईश्वर के कृपा से आपको टिकट श्रेष्ठ नेता के द्वारा आपको मिलता है या आप कुर्सी पे आते हैं विधानसभा क्षेत्र में, तो सबसे पहले आपका जो है क्या प्राथमिकताएँ रहेगी? मैंने बोला ना, सबसे पहले तो ये सरकारी सुविधा जो मिलना चाहिए पब्लिक को, उसमें लापरवाही हो रहा है। जैसे ब्लॉक रिलेटेड जातीय आवास निवास बनाने में लोगों को होता है, सरकारी सीओ बीडीओ काम में होता है, खासकर हॉस्पिटल में प्रॉब्लम होता है, थाना में प्रॉब्लम होता है। ये सब समस्या मेरा प्राथमिकता रहेगा कि आम लोगों को ये सब समस्याएँ नहीं हो, नहीं। मगर जीतने से पहले जो है बहुत सारे नेता, अन्य दलों के भी नेता जो हैं, वो यही कहते हैं कि अगर हम आते हैं कुर्सी पे, तो हम दिन हो या रात हो, जनता के बीच के लिए हमेशा काम करेंगे, उतरेंगे। मगर कहीं न कहीं कुर्सी पे आने के बाद वो भूल जाते हैं कहीं आप देखिए, चुनाव लड़ने का तैयारी तो हम इस बार किए हैं ना, जबकि जनता के बीच में हम 20-25 साल से हैं। 20 साल से मैं आता हूँ, जाता हूँ, लोगों का सेवा करता हूँ और जनता खुद देख रही है कि कौन जीतने के बाद काम करेगा, जनता के बीच में रहेगा कि भागेगा, ये जनता खुद जानती है। जनता से भी आप पूछ सकते हैं जाकर। आज पलायन रुकने को नाम नहीं ले रहा है। आज हमारा बिहार से सभी मज़दूर जो हैं, ट्रेन पे जिस तरह से भर के जाते हैं पंजाब पलायन करने के लिए, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, आपको नहीं लग रहा है कि रोज़गार का यहाँ पे कमी है? जी, या जी, जी, जी। विधायक जी को इस तरह का यहाँ पे नहीं हुआ? जी, जी, सरकार को इस पे ध्यान देने का ज़रूरत था और ख़ासकर जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको इसका आवाज़ उठाना चाहिए था सदन में जाकर कि हमारे क्षेत्र से ज़्यादा पलायन हो रहा है, उसको रोका जाए। उसके लिए हमारे यहाँ देखे होंगे मक्का का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद जूट का उत्पादन होता है, उसके लिए फैक्ट्री का ज़रूरत है, बैठाना चाहिए, उद्योगपतियों से बात करके या सरकार से बात करके बैठाने की ज़रूरत था, उससे पलायन रुकता, अवश्य रुकता। लेकिन क्यों नहीं किया गया, ये तो आप जो वर्तमान में हैं, उन लोगों से पूछ सकते हैं जाकर। अभी भी समस्या जो है, लोगों का कहना है कि सिर्फ़ रोड और पुल समस्या नहीं है। अगर रोड आपका 2 महीना बाद भी बनेगा, 6 महीना बाद चलेगा, मगर सबसे बड़ा बेरोज़गारी का ही लोग फ़ोकस डाल रहे हैं।
इस पे थोड़ा गंभीर से लेना होगा। क्या आप आते हैं? क्या लगता है बेरोज़गारी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जो लोग कह रहे हैं कि रोड बनना ज़रूरी नहीं है, उनका भी का नाम कहीं हद नहीं तक ज़रूरी है, ज़रूरी है, 2 वो महीने 4 बाद ही महीना बाद बनेगा। भी बन हाँ, सकता है, मगर पहले पेट है। पहले पेट है। उसके लिए तो मैंने बोला ना, जो मज़दूर बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ फैक्ट्री का ज़रूरत है, यहाँ लगाया जाए, फैक्ट्री लगाया जाए। मखाना हम लोग की तरफ होता है, उसके लिए भी फैक्ट्री लगना चाहिए, यहाँ से उत्पादन होके जाना चाहिए। ये सब करना चाहिए, जनप्रतिनिधि को नहीं किए। मेरा प्राथमिकता रहेगा कि सबसे पहले पलायन को रोका जाए, रोकने के लिए एक ही उपाय है, सरकार से बात कर कर, उद्योगपतियों से बात करके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगाना है। फैक्ट्री लगेगा, पलायन अपने आप रुक जाएगा। आज नया पीढ़ी का युवा जो भी है, सूखा नशा करने में देखिए, युवा पीढ़ी से मैं यही कहना चाहूँगा, नशे की लत को छोड़िए और खासकर युवा सोच के साथ समाज हित में कार्य कीजिए, समाज को आगे बढ़ाइए। फॉरबिसगंज ये विधानसभा का जो लोग हैं, उनसे क्या उम्मीद और क्या आपका वो लगता है? फॉरबिसगंज विधानसभा के जनता जनार्दन से मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार के चुनाव में सही उम्मीदवार को चुनेगी। चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन उम्मीदवार सही होगा तो ही उसको वोट जाएगा। इस बार जनता धोखा नहीं खाने वाली है। इससे पहले आपने कहा था कि फॉरबिसगंज के 3200 पंचायत को हम वाकिफ़ हैं और अच्छी से जानते हैं। आप क्या आशा रखते हैं कि लोग आप पे जताएँगे, आपके जो भरोसा आप दे रहे हैं, जी, उम्मीद बिल रखते हैं कि पब्लिक हमको चाहेगी? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पूरा उम्मीद है और पूरा मैं जान रहा हूँ, अगर मुझे मौका मिला, पब्लिक अच्छे, ईमानदार युवा जो विकास कर सके समाज का, उसको ज़रूर चुनेगी और उसमें मुझे प्राथमिकता देगी। इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से फॉरबिसगंज विधानसभा के जनताओं से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा, मौका अच्छा है, बढ़िया मौका है, अपने समाज का विकास करने का, अपना टोला-मोहल्ला का विकास करने का, एक अच्छा समाज बनाने का। तो अपने जनप्रतिनिधि को जब भी चुनें, एक शिक्षित, युवा और काम करने वाला, जो आपकी आवाज़ों को सदन तक पहुँचाए और आपके माँग को वहाँ से खींच कर ला के यहाँ धरातल पर काम करे। ना, कि जिस तरह के ब्लॉक हो या राज्य से कर्मचारी हो, कहीं न कहीं घूसखोरी का ये लोग एक जी, खजाना जी, नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और खुदा ना खास्ता अगर मैं आया, तो सबसे पहले तो इसी पर लगाम लगने वाला है। लोग परेशान हैं तिवारी जी अभी, बहुत ज़्यादा। उसको इस तरह से लूटा जा रहा है कि कहीं न कहीं वो जो ज़मीन बचाना चाहता है, वो बेच के उसको पैसा दे रहा आप देखिएगा, अगर मुझे मौका मिलता है, तो सबसे पहले आपको सुनने में आएगा, ब्लॉक से लेके थाना से लेके हॉस्पिटल तक, जनता का कितना काम होता है और सिर्फ़ एक फ़ोन में काम होगा। जाने की ज़रूरत नहीं, एक फ़ोन में काम होगा। यहाँ तो किस पैरवी कीजिए, हॉस्पिटल में कोई काम नहीं हो रहा, जनप्रतिनिधि लोग फ़ोन भी कर देते तो काम नहीं होता। लेकिन मेरे रीजन में ऐसा नहीं होगा। है। कहीं न कहीं आज भी माँग है विधानसभा में लोगों को कि युवा नेता आवे, एक जी, नया चेहरा आवे। जी, बिल्कुल। समाज का विकास समय के साथ युवा पीढ़ी करने के लिए तैयार है और वही करेगा। युवा सोच के साथ, युवा जोश के साथ। अगर जनता विश्वास रख रहा है कि युवा पीढ़ी का आवे, युवा नेता आवे, वह इतना भरोसा ईमानदारी से मतलब कि खोज रहे हैं युवा नेता को। क्या लगता है कि आप युवा हैं, अगर या आप आते हैं तो क्या उन लोगों का विश्वास जो स्वर्ण-रूप कर रहा है, वो क्या में रहिएगा? बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं शुरू से समाज के बीच में रह के कायम हूँ, अभी भी, पहले भी था और आगे भी रहूँगा। इसमें कोई डाउट नहीं है और जनता समझ रही है, बूझ रही है, इस बार युवा सोच को आगे बढ़ाने में काम करेगी। युवा सोच जब आगे बढ़ेगा, सदन तक जाएगा, तो युवा सोच के अनुसार युवा विकास करेगा पूरा विधानसभा। आज जो भी मक्का लगता है, लगने से पहले जो है इतना रेट रहता है, चाहे खाद हो या बीज हो, मगर वही मक्का जब तैयारी होता है तो उसका रेट गिर जाता हाँ, हाँ, है। जी, एक मजबूर हो जाता है जी, किसान। इसमें भी मैंने बोला ना कि किसान जिस तरह से मेहनत करके किसान भाई लोग लगाते हैं, उसका उस तरह से मुआवजा नहीं मिलता, मार्केट में बेचने जाते नहीं, कालाबाज़ारी जिसको कहते हैं, कालाबाज़ारी, उस पे भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। उस पे भी लगाम लगाया जाएगा ताकि उचित मेहनत का उचित परिणाम मिले, उचित इनाम मिले, उचित दाम मिलना चाहिए। इस पे भी लगाम लगेगा। विधानसभा के जो भी माता-बहन हैं, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? माता-बहन से उम्मीद यही है कि अपना वोट इस बार माता-बहन बेकार नहीं जाने देने वाली है, किसी के झांसा में नहीं पड़ने वाली है। सही सोच के साथ जो आएगा, जो भी प्रतिनिधि आए, उसको चुनेगी। एक युवा हैं, युवा से क्या अपेक्षा रखते युवा से अपेक्षा रखते हैं, मेरा साथ दे, हाथ बटाएँ, मेरे हाथ को और मजबूत करें, ताकि मेरा हाथ मजबूत होगा, तो मैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा।
मैं राजन तिवारी, भाजपा नेता, और बचपन से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से सेवा करते आया हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ। और विधानसभा के जनता जनार्दन से मैं यही उम्मीद करता हूँ, युवा सोच को आगे बढ़ाएं, युवा सोच को लाएं, ताकि आपके समाज का अच्छा विकास कर सके। जो कि भावी प्रत्याशी के रूप में विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दस्तक न्यूज बिहार। मैं ओम प्रकाश।